नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने चर्चा में जो मूल मुद्दा लिया था वो ये था कि जिनवाणी में या खासकर तत्वार सूत्र में जो अंतिम अध्याय है और उस अंतिम अध्याय दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है और उस सूत्र में ये लिखा है कि अमुक अमुक जीवों का अपवर्तन होता है, अपवर्त आयु वाले होते हैं, और अमुक का अर्थ अनपवर्त आयु होते हैं। तो वहां से जो अकाल मरण की चर्चा निकली वो अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पहले नंबर तो कॉन्सेप्ट अपन ने सिद्ध किया कि अकाल मतलब भगवान के ज्ञान में नहीं था, होनहार नहीं थी, क्रमबद्ध पर्याय नहीं थी और हो गया, ऐसा नहीं है। अकाल मतलब सीधा सीधा अर्थ उसका ये निकलता है कि जब कोई काम करने में काल लब्धि पुरुषार्थ की बजाय अन्य पुरुषार्थ की मुख्यता होती है तो हम उसे अकाल कहते हैं, और जब किसी में काल लब्धि की ही मुख्यता होती है तो हम उसे काल कहते हैं। बराबर ना? जैसे 80-90 वर्ष के कोई व्यक्ति का देह छूटे तो हम कहेंगे भाई स्वकाल मरण हुआ, लेकिन अगर कोई क्या कहें जैसे 20-30 वर्ष का छूटे तो अकाल हो। तो हमारा प्रिडिक्शन है, वस्तु की व्यवस्था ऐसी नहीं। और वो कैसे होता है उसके लिए बारे में हमने ये समझा था कि बाह्य इतने सारे बाह्य कारण वहां पे हो सकते हैं। कैसे कि जहर खा ले, रक्त क्षय से, वगैरह वगैरह। इन सब से क्या होता है कि जो आयु कर्म के निषेक, जैसे अपन ने कल समझा था, हर समय एक निषेक, हर समय एक निषेक, एक समय एक निषेक, एक समय एक निषेक, ऐसे करते करते जो एक एक प्रॉपर आयु कर्म खिरने वाला था वो इन निमित्तों के कारण उदीरित होकर एक साथ खिर जाता है और व्यक्ति जिसे अपन कहें कि मरण को प्राप्त हो जाता है। तो इतने उदीरणा को ही अकाल कहा जाता है, बाकी उसे कुछ और नहीं। इसे इतने सारी चीजें बताई थी, श्वास रुक जाने से, जिसमें जहर खाने से, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने से, डर से, शस्त्रघात से, क्लेश से, श्वास रुक जाने पर अपन ने गहरी चर्चा की थी। एक और इम्पोर्टेंट बात आई थी, आहार के ना मिलने से। मैंने बार बार कल आपको समझाने की कोशिश की थी कि शरीर में शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ये वैसे ही अलग हैं जैसे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अलग अलग। सॉफ्टवेयर आप देख नहीं सकते, हार्डवेयर आप देख, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? है जो माताएं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई जो सिंपल भाषा में कहें, जो उसके पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर, और जो प्रोग्राम होता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। दो चीजें हो गई ना। तो जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भिन्न भिन्न हैं, है कि नहीं है? लेकिन लेकिन अगर जीव को इस मोबाइल को चलना है या चलाना है तो वो अमुक हार्डवेयर में ही वो सॉफ्टवेयर एक्सेस हो सकता है। ऐसे ही आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन अगर इस आत्मा को शरीर के साथ में चलना है तो जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए वैसे हार्डवेयर भी अपडेट होना चाहिए। और अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। ये चीज यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? आहार मिलना, जहर खा लेना, रक्त कम हो जाना, संक्लेश, भय वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? एक प्रकार की हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जैसे ही हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब सिंपल बात है, भले ही आपके पास में टॉप क्लास प्रोग्राम हो लेकिन कंप्यूटर का स्क्रीन ही टूट गया हो, मोबाइल का स्क्रीन टूट गया हो, तो क्या कर लोगे आप? बराबर ना? तो आहार ना मिले तो आहार के ना मिलने पर भी
कर्म उदीरित होकर खिल जाते हैं, बराबर। इन सब कंडीशन में भी क्या होता है, आयु का क्षय हो जाता है। और इस क्षय को हमने क्या सुंदर नाम दिया था, कदली घात कहते हैं। कौन सा घात, कदली घात। कदली घात मतलब क्या होता है, कदली घात मतलब क्या होता है, कल बताया था ना कि जैसे केले की, देखो एक सुंदर, दिनेश भाई वकील ने कुछ सर्च करके मुझे इमेज भी पहुंचाई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किसे कदली घात कहते हैं। आप लोगों ने शायद देखी हो चाहे नहीं देखी हो, ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर के जमाने में पॉसिबल है, वरना ये मॉडल आपको दिखा नहीं सकते थे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, केले की जड़ दिख रही है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। अब देखेगा, अब देखेगा, देखा? अभी देखेगा, हाँ हाँ, देखो ये अभी दिनेश, देखा। हाँ दिनेश भाई ने सर्च करके मुझे इमेज पहुंचाई थी, कल मैंने चर्चा में किया था तो उन्होंने खोजा। देखो ये जो जड़ है ना, ये यहाँ पर जो दिख रही है, बाकी किसी भी पेड़ की जड़ ऐसी नहीं होती। कैसी, एकदम गोल पिंड के जैसी। लेकिन यहाँ पे जो जड़ होती है वो एक बिल्कुल पिंड के जैसी होती है, गोल गोल होती है। इसीलिए बाकी जड़ को काटने पर, एक 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 चीज को काटने पर पूरा का पूरा पेड़ खलास खत्म नहीं हो जाता। लेकिन केले की जो जड़ है, इसमें जितने भी चित्र हैं उन सब चित्र में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जितने भी है ना, इसमें आप एक कुल्हाड़ी मारोगे ना तो वो पूरा उसका कंद टूट जाएगा। वो जो है ना, जो राउंड राउंड शेप जो दिखाई दे रहा है आपको, वो टूट जाएगा। और एक सेकंड में पूरा का पूरा, मतलब एक सेकंड तो नहीं, मतलब बहुत जल्दी से वो पेड़ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सूख जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना? इसीलिए क्यों आचार्यों ने इसे कदली घात नाम दिया है। अभी ये दिखाई दे रहा है, बड़ा जो इमेज होगा वो दिखाई दे रही है क्या अभी चित्र में? अभी आएगी उसकी। तो इसी के कारण से आचार्यों ने इसे क्या कहते हैं हम, कदली मतलब केले की जड़, केले की जड़ के साथ में जो पेड़ रहता है वो एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है। ठीक है, बराबर। ये तो अलग ही पेपर पूरा खुल गया, बुक खुल गई। चलिए कोई बात नहीं, समझे ना? तो ये चीज हमें इस केले के वृक्ष के बारे में समझनी है। एग्जाम ख्याल में आया, एग्जाम्पल ख्याल में आया कि नहीं आया? कि पिंड होता है, नॉर्मल पेड़ में जड़ होती हैं और उन जड़ को एक एक करके काटा जाता है तो पेड़ सूखता है। लेकिन केले के पेड़ में, केले के पेड़ में हमने देखा कि जड़ गोल होती है और गोल होने के कारण जैसे ही उस जड़ को क्या कहते हैं, एक किसी भी चीज से अपन करें, घात करें, तो वो टूट जाता है और वो क्या कहते हैं, एक साथ वो पेड़ सूख जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को, मेरा चेहरा दिख रहा है कि जड़ी दिख रही है? आप दिख रहे हो। हाँ बस मैं दिख रहा हूँ ना, बस क्योंकि वो ज्यादा उसमें क्या रहता है, शेयरिंग का ऑप्शन रहता है ना, हाँ तो दिक्कत हो जाती। तो पॉइंट समझ में आया? तो इतनी सी बात आपको समझानी थी कि ऐसा केले का वृक्ष होता है और इसीलिए आचार्यों ने उसे कदली घात, मतलब एक कुल्हाड़ी मारी आपने जड़ पर और उसका कंद टूटा तो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे ही एक कोई घटना हुई और कर्म उदीरित हो गए तो वो जीव का मरण हो जाएगा। इसको बताने के लिए ये कदली घात मरण का एग्जाम्पल लिया जाता है, बराबर। ये भी अपन ने थोड़ी चर्चा में ले लिया था, फिर भी पढ़ लेते हैं। नहीं पके हुए कर्मों को पकाने का नाम, नहीं पके, पकना क्या कहलाता है? कोई भी चीज स्वकाल में जब फल देती है उसे कहते हैं पकना, बराबर। कि जो उसको बनते समय जिसकी जो क्या कहते हैं स्थिति पड़ जाती है, उसकी जो आयु पड़ जाती है कि इतने समय बाद वो फल देना चालू करेगी। वो प्रीमियम पॉलिसी भी होती है ना, क्यारे पाक से 15 वर्ष પછી पाक से, यहाँ गुजराती में कहवाय ना, प्रीमियम ले तो कि कितने साल बाद पकती है, बोले 15 साल बाद पकेगी ये पॉलिसी, 20 साल बाद पकेगी। मतलब जो फल 20 साल बाद देना हो वो कहलाता है पक कर देना। फिर ये अचानक बोले नहीं नहीं हमें तो कम पैसा मिले तो चलेगा मगर हाल ना हालत जो ये तत्काल चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, वो 20 साल बाद के जो मिलने वाला था फल उसको पहले ग्रहण कर लेते हैं। कर्मों में भी तकरीबन ऐसा ही होता है। अंतर इतना है कि आपको प्रीमियम पॉलिसी वाला जो होता है उसके लिए आपको एप्लीकेशन ये ना वो तमाम चीजें करनी पड़ती हैं और उदीरणा के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होती है।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हूं तो मैं तो इतने पुण्य कर्म कर रहा हूं तो अगले भाव में राजा वाजा बनूंगा, तो अगले भाव में राजा बनूंगा तब तो कितनी प्रॉपर्टी का भोग करूंगा। तो अभी ऐसा करो कि उस प्रॉपर्टी का 1000वां हिस्सा मुझे अभी दे दो। तो ये आपके परिणामों के हिसाब से नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आया? हाँ, उदीरित होकर वो अपने हिसाब से व्यवस्था बना ले कर्म तो बात जुदी, लेकिन जीव के सक्रिय विकल्प उसमें कारण नहीं बनते। विकल्प होने पर उनकी योग्यता होती है और काम अपने आप घटित हो जाता है। बराबर। तो आवली के बाहर के कर्म स्थिति के निश्चयकों को उदयावली में देना वो उदीरणा कहलाता है। इसको अपन ने एक चित्र से देखा था। बराबर, ये देखा था ना कि ये चित्र था कि भाई ये आयु कर्म है और ये आयु की स्थिति है, और आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये एरो है और इस एरो में ग्रेजुअली आयु बढ़ रही है और ग्रेजुअली आयु कर्म घट रहा है। बट इसी बीच क्या हो जाए, इसी बीच कोई ऐसी घटना घट जाए जो अपन ने पहले पढ़ी, जहर खा ले, ऑक्सीजन ना मिले, आहार बंद हो जाए, शरीर पर कोई घात करे, तो जो आगे के कर्म थे 52 ईयर्स की आयु के बाद में सपोज कोई घटना घटी, तो ये पूरे के पूरे कर्म जो आगे थे वो यहाँ पे खिर जाते हैं, और वो खिर जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उदीरणा कह देते हैं। और ऐसे ही कर्मों में अचानक होने वाली उदीरणा को हम कदली घात मरण, अकाल मरण अथवा अपवर्त आयु, ये 3 शब्द कहते हैं। कौन कौन से 3 शब्द बोलते हैं जरा मुझे बताओ तो, है कौन कौन से 3 शब्द हैं? कदली घात, हाँ देखो आया ख्याल में, कदली अकाल घात, मरण, हाँ कदली घात मरण, हाँ हाँ कदली घात मतलब केले के जैसे वो हो जाते हैं ना जड़ अचानक, उसके अकाल मरण, अकाल मरण का मतलब अकाल में हो गया, अकाल मरण को नहीं, अकाल काल मरण, की अपेक्षा नहीं, हाँ इतने शब्द को काल अच्छे लब्धि की अपेक्षा ध्यान नहीं। दो इस बात को कि काल लब्धि की अपेक्षा नहीं, बाहरी निमित्तों की मुख्यता है, मुख्यता है ना, बात मुख्यता गौणता की है और कोई बात नहीं। तो जहां बाहरी निमित्तों की मुख्यता होती है, काल को गौण कर देते हैं तो वो अकाल कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या, अपवर्त्य आयु और अनपवर्त्य आयु। अपवर्त्य आयु मतलब जिसमें उदीरणा हो गई है वो कहलाती है अपवर्त्य आयु, और जिसमें उदीरणा नहीं हुई है वो कहलाती है अनपवर्त्य आयु। क्लियर? क्लियर है तीनों शब्दों के अर्थ? तो किसी के, अब जब अकाल मरण ही नहीं होता तो मर के कोई किसी की आत्मा भटकेगी क्या? ये सब भय रहता है लोगों के अंदर में कि भाई उसकी आत्मा, वहां पे 20 साल के व्यक्ति ने मरण कर लिया था तो उसकी आत्मा भटक रही थी, उसकी विधि बराबर नहीं हुई तो उसकी आत्मा भटक रही है। ये तमाम चीजें लोगों के अंदर ना जाने, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बचपन से ये चीजें सुनता आ रहा है। और क्या दंत कथा के रूप में सैकड़ों कहानियां एक से दूसरे तक ट्रांसफर होती हैं, दूसरे से तीसरे तक ट्रांसफर होती हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही सब चीजें चलती जाती। किसी ने किसी को भटकते देखा, किसी ने किसी की आवाज सुनी, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। भाई साहब, ना तो किसी का अकाल मरण होता है और ना कोई आत्मा भटकती भटकती है। सारा मरण स्वकाल होता है, और कैसे भी मरण हो, चाहे अपवर्तित होकर मरण हो चाहे नॉर्मल मरण हो, तुरंत ही 2 से 3 समय में उसकी आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। वो भटकने के लिए क्या कहते हैं, गुजराती है नौरी नहीं, उसने इतने सारे कर्म बांधे ना, कर्म उसको धंधे लगा ही देंगे, फिर ही वो तो भटके ना, लेकिन कर्म बांध के रखें और 3 समय के बाद में तो उसकी दूसरी आयु हो ही जाती है। इसलिए इन तमाम भय को और तमाम प्रकार की विपरीत धारणाओं को जिनवाणी के आधार से मूल से खत्म कर देना चाहिए। बराबर। किसी का अकाल रोड एक्सीडेंट में भी वो आपको अपवर्तित हो, लेकिन वो अकाल नहीं है। हाँ बोलिए दिनेश भाई। अब नॉर्मल मरण होगा वो अनवर्त गिना जाएगा या अपवर्त गिना जाएगा? नहीं, नॉर्मल मरण तो मरण कहा जाएगा। यहाँ पे केवल ये बताना चाह रहे हैं कि इनका अपवर्तन हो सकता है और इनका कभी नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? तो आप अगर नॉर्मल मरण देखो, एक तो पहले नंबर आपको ये पता नहीं है कि ये इसकी उदीरणा होके मरे हैं कि नॉर्मल मरा है, आपको क्या पता है?
उदीर्ण आप कैसे गिनती रखोगे? पहले नंबर तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि इसने इतनी आयु बांधी थी। पॉइंट समझ में? फॉर एग्जाम्पल मेरी काटना है, हम किसी दूसरे का एग्जाम्पल इसमें नहीं दे सकते, इसलिए मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरे को पंडित जी अशुभ अशुभ बातें करो, मरने में मुझे क्यों बीच में ले आए। इसलिए मेरे एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या पता कि मैंने 80 साल की आयु बांधी है, कि 70 साल 70 इयर्स की आयु बांधी है, कि 50 इयर्स की आयु बांधी है। अब वो 50 इयर्स में इनकेस 35 इयर्स 40 ईयर 45 इयर्स में मुझे कुछ हुआ, तो वो जो कुछ मुझे हुआ वो उदीर्णा होकर हुआ कि नॉर्मल होकर हुआ। मैंने 45-45 इयर्स की आयु बांधी हो तो कहाँ का उदीर्णा का प्रश्न रहा। पॉइंट समझ में है ना? जब तक आपको ये पता ही ना हो कि मेरी टोटल आयु कितनी है, तब तक आप ये कैसे पता लगाओगे कि अब जो 90 इयर्स की आयु थी और फिर 45 इयर्स में पूरी हो गई, तो शेष 45 इयर्स के कर्मों की उदीर्णा हुई, मतलब वो अपवर्तित हुए। ये आप कैसे पता कर पाओगे? और नहीं हुई तो मतलब अनपवर्तित रही। तो नॉर्मल व्यक्ति जब तक वो पता नहीं कर पाता है तब तक वो उसकी आयु अपवर्तित आयु है कि अनपवर्तित आयु है, ये नक्की करना इम्पॉसिबल, बराबर। और कई बार ऐसा भी हो कि 80 साल में मरे, हमें 100 साल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसने 100 साल की आयु हो और वो कोई घटना के कारण उसके 20 साल के निषेक वो जल्दी आकर खिर जाए। तो जिसे हमने अनपवर्तित माना हो वो भी अपवर्तित हो सकती है, और जिसे अपवर्तित माना हो वो भी अनपवर्तित हो सकती है। बिना टोटल आयु के इस बात का निर्णय करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने ये नहीं बोला कि आपकी अपवर्तन वाली आयु की अनपवर्तन वाली आयु। तत्वार्थ सूत्रकार ने ये बोला कि इनकी तो अनपवर्तित आयु ही रहती है। कौन कौन से? बोले औपात जन्म वालों के, चरम वालों के, उत्तम शरीर वालों के, और भोग भूमि आदि जीवों का, असंख्यत वर्ष की आयु वालों के, यानी भोग भूमि जीवों के। इनकी अनपवर्तित मतलब ये इनका फिक्स ही है कि कोई अगर पहले काल में जन्मेगा तो हमारे जैसा कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा कि कौन जाना भैया कितनी आयु रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा। जन्म लेते ही उनको नक्की रहता है कि भाई अगर पहले काल में जन्मा हूं तो 4 पल्ले की आयु, पहले स्वर्ग में जन्मा हूं तो 1 सागर की आयु रहेगी, अथवा ये रहेगी या वो रहेगी। उनमें टाइम और आयु में कोई मिसमैच नहीं होता। इसलिए यहां उन्होंने नियम बता दिया और अन्यत्र नियम नहीं बताया। पॉइंट समझ में है ना? तो सामान्य जीव का मरण मरण कहलाता है, उसे अपवर्तित और अनपवर्तित की कैटेगरी में मत डालिए, बराबर। हाँ, अपवर्तित भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कहा अपन जैसे लोगों का। हाँ बोलिए समता बहन। पंडित साहब, जैसे कल हमने कहा था कि जो नारायण और प्रति नारायण होते हैं तो उनकी आयु भी पूरी होती है। तो जैसे लक्ष्मण जी का आता है कि वो अचानक से मर गए थे, अब वही तो देव ने आके ये वो आपको किया। पता है लक्ष्मण अकेले का ही ऐसा नहीं हुआ, सबका ही ऐसा हुआ है। सारे नारायण प्रति नारायण में, सॉरी, सारे नारायण और बलभद्र में तीव्र राग होता है, और सारे नारायणों का निधन लगभग लगभग ऐसे ही बताया गया। तो आपको लग रहा है कि भाई ये अचानक हो गया, वही बात मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। आपको लग रहा है कि अचानक हो गया है, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो ऐसी उनकी आयु थी। मुद्दा अचानक से होना या बीमार होके मरना ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जितने सागर या जितने पल या जितने वर्षों की आयु उन्होंने बांधी थी आयु कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने सागर उतने पल अथवा उतने वर्षों को उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सेम टाइम पे भोग रहे हैं, समझ में? एक तरफ समय का चक्कर चल रहा है और एक तरफ आयु का चक्कर चल रहा है, और जितने चक्कर दोनों के बराबर हैं तो बोले वो अपवर्तित रहे, अनपवर्तित रही, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे समय का चक्र तो बाकी था लेकिन आयु का चक्कर पूरा हो गया, तो बोले अपवर्तित हो गई वो आयु। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बात इतनी है, वो अचानक से वो हमें नहीं पता चलता है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि आप इस आयु को नॉर्मल नहीं डिवाइड, नॉर्मल व्यक्ति के निधन को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि अपवर्तित हुई कि अनपवर्तित हुई। इसीलिए मैंने लास्ट में एक बात बोली कि कोई 30 साल के आदमी का मरण हो जाए, आप कहोगे अकाल मरण है, अथवा अकाल शब्द को अपन हटा देते हैं, इसमें मिथ्यात्व की बू आती है, अपवर्तित मरण है।
लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसने 30 की ही आयु बांधी थी और 30 साल पूरे उसने कर लिए, बस बात खत्म। तो वो अपवर्तित में अनपवर्तित, मतलब वो अपवर्तित नहीं हुई। और किसी ने 80 साल में अगर किसी का मरण हुआ और आपको लगेगा कि वो काल में हुआ, लेकिन भगवान के ज्ञान में कि उसने तो 100 साल की आयु बांधी थी, वो तो उसको खाना नहीं मिला, फंदा फांसी लगा ली, बीमारी हो गई, इसलिए उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए, इसीलिए उसका मरण अपवर्त मरण। समझ में? तो जब तक आपको किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु का पता ना हो, तब तक आप किसी भी प्रकार से ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये अपवर्तित है कि अनपवर्तित है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति के मरण को हम मरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नियम ये बताया जा रहा है कि इन इन कंडीशन वाले लोगों के अंदर अपवर्तन हो सकता है और इन इन कंडीशन वाले लोगों में अपवर्तन नहीं होता। ओके, अब मैं जो शब्द बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं अपवर्तन की व्याख्या आप अपने शब्दों में बताएं। अपवर्तन जो मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, मैंने बड़े सरल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, आप उसे ट्राई करें कि भाई क्या है एक्चुअल में अपवर्तित आयु। बताइए, कौन बताएगा? है? बोलो बोलो, नहीं तो मैं पूछूं। किसी निमित्त, हाँ, किसी निमित्त के कारण अपनी आयु जो बनती है उसकी उत्तीर्ण हो जाए, हाँ, तो उत्तीर्ण हो जाए, उसका उससे खुलासा थोड़ा करो। टाइम फैक्टर हाँ कि और जैसे एज फैक्टर। आयु, हाँ हाँ आयु फैक्टर पहले खत्म हो जाए और हाँ, आयु कर्म जो और उसका अपनी, है। हाँ हाँ हाँ, आयु कर्म की स्थिति खत्म पहले हो जाए और जो हाँ, अपनी अपना जो क्या काल कहते है, हैं, हाँ काल उदय, फैक्टर, हाँ, अपने मतलब फिर से समझो उसको, वो बहुत लंबा सरल हो। सी, हाँ सरल सी बात है। एक तो ये चल रहा है अपना काल फैक्टर, जिसे अपन एक दिन बोलते हैं, साल बोलते हैं, 100 साल बोलते हैं, 500 साल, 1000 साल, ये हुआ उसका टाइम फैक्टर, काल फैक्टर, बराबर। और दूसरा है अपने आयु कर्म। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम 5 साल जिए तो मतलब 5 साल हमारे आयु कर्म भी खिरे, बराबर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि छठे साल में हमारे कर्मों की उदीर्णा हो जाए और वो 50 साल के आयु कर्म एक साथ खिर जाए। इट में भी वो क्या कहलाई कि हमारे हिसाब से तो 1 साल बढ़ा, लेकिन कर्मों के हिसाब से 50 साल के कर्म कम हो गए। ख्याल में? तो ऐसे अचानक कर्मों का कम हो जाना, उदीरित हो जाना, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। और जिनकी ऐसी आयु होती है उसको अपवर्तित आयु कहते हैं, और जिनको ऐसा नहीं होता उनको अनअपवर्तित आयु कहते हैं। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? देखो ये प्रकरण पूरा हो रहा है, फिर मिलेगा नहीं समझना, इसलिए ध्यान से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी लेना। ओके, चलो आगे का सूत्र अपन देखते हैं। अब जो आयु हम भोग रहे हैं वह बढ़ भी सकती है क्या? देखो गजब है ना। है? ये लगभग बहुत सारी बात है ना कि भाई अगर आयु कम हो सकती है तो उसे बढ़ा भी सकते हैं क्या? जैसे अपवर्तन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है तो उद्वर्तन नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट लगा दो ना, कि भाई कोई ऐसा हो जाए कि जो कर्म हम भोग रहे थे, जो आयु कर्म हमारा चल रहा था, वो आयु कर्म जैसे घट गई, अब 150 साल बढ़ा भी दो। पॉसिबल है क्या? बोले नहीं, वर्तमान आयु का बंध पूर्व भव में ही हो जाता है, अतः उसको भोगते समय बढ़ाना संभव नहीं। भुज्यमान जिसे अपन शब्द आता है शास्त्र, बध्यमान और भुज्यमान दो शब्द आते हैं। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है बध्यमान, मतलब जो बांधी है, मतलब नेक्स्ट भव से संबंधित, और भुज्यमान मतलब जो कि आप इस भव से संबंधित भोग रहे हो। दो बातें क्लियर हो गई? तो जो भोग रहे हो आयु, उस भोगने वाली आयु में घटोतरी हो सकती है लेकिन बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन जो बांधी हुई आयु है उसमें घटोतरी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसलिए कहना ये चाहता हूं कि आप नए वर्ष की, जन्म दिवस की हजारों बधाइयां दे दो, लेकिन आयु कर्म को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ये कह दो कि 100 साल जियो चाहे 500 साल जियो, अगर उसकी 99 वर्ष और
364 दिन की आयु है ना, तो तुम ये नहीं कह सकते कि एक दिन बढ़ा के उसकी सेंचुरी तो करवा दो। एक दिन, भगवान मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक दिन मांग रहा हूं। है, बोलो, विचार करके देखो। बुद्धिमान आयु जो आप भोग रहे हो उसमें आप 1 सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते। हाँ, उदीरणा के माध्यम से आपका घट जरूर सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही, ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया है और अपनी तो उसमें आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, हाँ, लेकिन कोई बीमारी आ गई तो बढ़ा हुआ घट जरूर सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वही बात यहाँ पर कि वर्तमान आयु का बंध पूर्व भव में ही हो जाता है, अतः उसका भोगते समय बढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए आप सब लोगों से कहता हूं, विवेकी बनो। आयु बढ़ाने की, और देखो मैं क्या कहता हूं, मैंने मतलब कितना ज्यादा लोगों को मरण का भय है और इतनी सब बातें हैं। अच्छे अच्छे जो काम नहीं करा पाए, कोरोना के भय ने करा दिया कि नहीं करा दिया है? लोगों को बाहर खाना बंद करवा दिया, लोगों को मास्क पहनना चालू करा दिया, हाथ धोना चालू करा दिया, मंदिर से दूर का, मतलब क्या क्या नहीं करवा दिया इस कोरोना ने। आप सोचो तो जरा, किसके कारण? मरण के भय के कारण। जीने की इच्छा और मरण का भय, ये जीव के अंदर में पड़े हुए भयंकर अभिलाषा है। मैंने देखा जो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी हाँकते थे, वो भी मरण को सामने देखकर मतलब दुबक के बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अब क्या होगा। मतलब जो ऐसे कहते हैं कि मतलब सांड के जैसे चलते हो ना, जिनको ऐसा लगता है कि हमारा तो क्या बिगाड़ सकते हैं कोई, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति भी मरण आदि के भय में सामान्य इसके जीव के भांति न जाने क्या क्या कैसे भयभीत हो गए। ये आप सबने देखा ना। और इसीलिए हम शुभकामनाएं देते हैं एक दूसरों को कि भाई तुम्हारी आयु बढ़े, तुम्हारी आयु बढ़े, लेकिन भले आदमी भुज्यमान आयु में कभी बढ़ोतरी नहीं होती, आयु घटती ही है। इसलिए हमेशा ये समझना, आयु बढ़ाने की इच्छा मत करना, आयु जो है उसका सदुपयोग हो, यही विकल्प आपका होना चाहिए। मैं जयपुर में एक हमारे डॉक्टर दीपक जी वैद्य हैं, और उनके पास में मैं एक बार मैं स्मारक में था ना, तो कोई एक औषधि लेने गया था उनके पास में। तो औषधि लेने गया तो वहां पर एक मैंने देखा, एक 25 साल का लड़का आया, 25 साल का, बहुत ज्यादा उम्र का नहीं, 75 साल का। आंखों देखी बात है, उसकी आंखों में एक अलग ही भय। बोला कि वैद्य जी मुझे मेरी आयु बढ़ाने वाली कोई दवा दे दो। कितने साल का है? 25 ईयर्स। लेकिन मन में ये इच्छा है कि मेरी आयु बढ़ जाए, ऐसे। आप मतलब आप समझ रहे हो, 25 साल की उम्र में, लेकिन ये भय पड़ा हुआ है इसके अंदर में, हमारे अंदर में, सबके अंदर में भय पड़ा हुआ है, और मरण के नाम पर अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा विचारते हुए चलिएगा। आयु को ऐसे कोई भ्रम में मत रहिएगा कि आयु बढ़ जाएगी, और ऐसे भी भ्रम में मत रहिएगा कि कोई आपकी आयु को घटा देगा, कोई बददुआ देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बराबर। हाँ, अगर आपके ही परिणाम कुछ ऐसे हुए तो उन परिणामों के कारण वो आयु घट जरूर सकती है, बराबर। इसीलिए आयु को बढ़ाने की बजाय आयु की सार्थकता का विचार करो, बराबर। देखो, अपन थोड़ा विषय 5-10 मिनट अपने पास और हैं, ये अपना दूसरा अध्याय पूरा हुआ, अपन तीसरे अध्याय को चालू करते हैं। दिख रहा है तीसरा अध्याय? दिख रहा है? स्लाइड में दिख रहा है अध्याय की? नहीं दिख रहा? हाँ, दिखता है दिख रहा है ना। हाँ, ये तीसरे अध्याय की बहुत बढ़िया चित्र आपको आएंगे कि जीव का ही वर्णन है, लेकिन जैसे आपने पहले 2 अध्याय में सीखा, देखो अपन थोड़ी भूमिका बनाते हैं उसकी। पहले अध्याय में क्या सीखा? पहले अध्याय में कौन बताएगा क्या सीखा हमने? पहले अध्याय में क्या सीखा, दूसरे में क्या सीखा, अब तीसरे में क्या सीखेंगे बताइए। पहले में क्या सीखा? पहले में हमने सीखा जीव का सम्यक दर्शन और ज्ञान का वर्णन, मुख्य रूप से रत्नत्रय की मुख्यता से जीव का वर्णन। दूसरे अध्याय में क्या सीखा?
आगम अथवा सिद्धांत की अपेक्षा से जीव का वर्णन। अब तीसरे अध्याय में हम सीखेंगे कि जिस जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका लड़का लड़की कोई हो, बड़ी उम्र हो गई हो, शादी के लायक हो, और एक दूसरे का बखान करेगी, ये तो बहुत सुंदर लड़का है, ये तो बहुत काबिल है, अच्छा व्यवहार वाला है, ऐसा है वैसा है, तो स्वाभाविक हमारे मन में ये इच्छा होती, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। और जब तक हमें उसका समाधान नहीं मिले तब तक हमें वो चीज शांति नहीं। तो यहाँ ये तीसरे अध्याय में जिस जीव की हमने चर्चा की, वो जीव कहाँ रहता है और अपने पापों का फल कहाँ भोगता है, ये बताने के लिए तीसरे अध्याय में अधोलोक की चर्चा और मध्यलोक की चर्चा है। बराबर, किस किस की चर्चा है? अधोलोक और मध्यलोक की। आपको ये तो सामान्य पता होगा कि ये तीन हैं लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। बराबर। अब एक बहुत बेसिक सी बात है, हम सारे मुमुक्षु कई बार ये कह देते हैं, सारे मुमुक्षु तो नहीं बोल रहे, लेकिन जिनको समझ नहीं है ऐसे मुमुक्षु जरूर कई बार कह देते हैं, तो लोक को जान के क्या करना, आत्मा ही अपना लोक है और हमें अपने आत्मा के लोक को जान लेना चाहिए। बराबर है ना? है। लेकिन भैया अगर लोक को जानना जरूरी नहीं होता तो आचार्यों ने लोक को बताने वाले ग्रंथ नहीं लिखे होते। पॉइंट इतनी सीधी सी बात। तो ये लोक को जानना जरूरी है। मैं दो बातें कहूंगा इसके पढ़ने के पहले कि क्यों लोक को जानना जरूरी है। देखो, एक तो धर्म ध्यान के वेद में धर्म ध्यान जो छठे गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, उसमें एक भेद में आता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। कौन सा विचय धर्म ध्यान? संस्थान विचय धर्म ध्यान। यानी छठे गुण स्थान में मुनिराज भी संस्थान विचय धर्म ध्यान करते हैं, मतलब लोक आदि के स्वरूप का विचार करते हैं। तो जो काम मुनि करते हों वो आप ना करो, आपको टाइम वेस्ट लगे, तो फिर आप मुनि से श्रेष्ठ हो गए। ऐसा कौन है? हाथ उठाओ। यानी मुनि भी लोक का धर्म ध्यान के रूप में विचार करते, तो आपको करना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, 12 भावनाओं में एक भावना कौन सी है? लोक भावना। कौन सी भावना? तो लोक भावना। तो मुनिराज भी लोक भावना के माध्यम से अपने वैराग्य को पुष्ट करते हैं। तो जब मुनिराज लोक भावना के माध्यम से अपने वैराग्य को पुष्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें और हमारी क्या औकात है? हमें तो करना ही चाहिए। तो ऐसा जो आजकल कई लोग अगर नहीं समझते हैं वस्तु को और अपने मन से ही कुछ बातें कहते हैं, उन लोगों के लिए जरा ये समझना जरूरी है कि लोक का वर्णन जानना क्यों जरूरी है। ये बहुत बेसिक है, अभी सही गलत में नहीं पढ़ना, लेकिन ये जैन भूगोल क्यों समझे इसके लिए कुछ पॉइंट बताए हैं, वो जरा देखना। पहले नंबर का पॉइंट क्या बोला? जीव तत्व को विशेष जानने के लिए। आपको पता क्या, आप लौकिक में देखो ना, जब तक आपको किसी के स्थान का पता नहीं चलता तब तक आपको शांति नहीं मिलती। अंदर में जिज्ञासा ऐसी रहती है कि कहाँ है, कहाँ है। यहाँ तक देखा है कि कार में भी आप जाओगे ना, थोड़ी देर, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद में कहीं पे रोकोगे, मुझे कौन सा गांव है ये, कहाँ पर आ गए, कितनी देर है। मतलब कुदरती जिज्ञासा है हमारे अंदर में कि हम जहाँ रहते हैं उसको जानना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल हम गूगल से पूछ लेते हैं, पहले वो पूछने के लिए चाय पान करना पड़ता था। बराबर। तो जीव को जब तक आप विशेषता से नहीं जानोगे तब तक आपको ये जीव की सच्ची समझ नहीं हो पाएगी। इसीलिए जैन भूगोल समझना जरूरी है। किसके लिए? जीव तत्व को विशेष जानने के लिए। बात समझ में आई? एक पॉइंट। दूसरे नंबर का पॉइंट, 3 लोक की विशालता को समझने के लिए। आप अगर बड़े से बड़े सेठ भी हो, धन्ना सेठ हो, श्रीमंत सेठ हो, अगर आप लोक के नक्शे में अपनी प्रॉपर्टी को देखेंगे तो कहाँ दिखाई देगी? बताओ। है लोक के नक्शे में एक तो आपको पता है कि 3 लोक में 7 लोग ऊर्ध्व लोग हैं, 7 राजू, 14 राजू है ना, तो 7 राजू प्रमाण ऊर्ध्व लोक और 7 राजू प्रमाण अधोलोक। मध्य लोक के हिस्से में तो सेपरेट, जैसे होता है ना, सेपरेट कमरा भी नहीं आया। बोले वो चित्रा पृथ्वी के ऊपर की जगह उसमें सेट कर लो। जैसे किसी को कमरा ना मिले
बड़े बड़े महल मिल जाए और कोई व्यक्ति वहां पे रहने आए, बोले भाई कमरे तो खाली नहीं है, एक काम करो मालिया में सेट हो जाओ। तो मध्य लोक तो मालिया है कि जहां ऑलरेडी कोई व्यवस्था है ही नहीं, 7 राजू ऊपर वाले ले गए, 7 राजू नीचे वाले ले गए, तुम तो वैसे ही मध्य लोक वाले हो, यानी कोई जगह है ही नहीं विशेष। अब उसमें भी क्या कहते हैं, गोलाकार रूप में है, और गोलाकार रूप में आधा पोर्शन, आधा तो ठीक है 75 समथिंग समझ लो, मैं अभी बहुत गणित में नहीं जा रहा, पूरे मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र। असंख्यात मतलब कितने, असंख्यात मतलब असंख्यात, असंख्यात मतलब छोटे से छोटा असंख्यात 40 डिजिट के बराबर होता है। 44 अंक प्रमाण सबसे छोटा असंख्यात होता है। 44 अंक प्रमाण मतलब क्या है, अपन लिखते हैं ना, इनकम 6 अंक प्रमाण होनी चाहिए, मतलब लाख में होनी चाहिए, 7 मतलब 10 लाख, 8 मतलब करोड़ वगैरह वगैरह, ऐसे करते करते 44 अंक प्रमाण असंख्यात होता है। इतने द्वीप समुद्र, उसमें पूरे मध्यलोक का टोटल 75% पोर्शन तो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र लेकर चले जाते हैं, और वो 75% वो लेके चले गए, बाकी के हिस्से में कम 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 करते गए। आप अगर सिद्धशिला से भरत क्षेत्र को देखोगे, जम्बू द्वीप को देखोगे, तो बिंदु के जैसा दिखाई देगा, क्योंकि मेजर पोर्शन है किसका, स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप का। अब उसमें आधा 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 कर दे, इतना छोटा सा, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, जम्बू द्वीप, बराबर। अभी वो जम्बू द्वीप में क्या क्या है, जम्बू द्वीप में तो महाविजय है, हेमवत है, ऐरावत है, इतने सारे, उनमें से अपना छोटा सा हिस्सा, जम्बू द्वीप का बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो कहलाता है भरत क्षेत्र, और उसमें अपना छोटा सा हिस्सा आर्यखंड, उसमें अपना छोटे से हिस्से में आ गए ये पूरी दुनिया, उसमें अपना छोटा सा हिस्से में आया भारत, भारत में फिर आया गुजरात, गुजरात में आया अहमदाबाद, और उस अहमदाबाद में हम हैं इतनी सी प्रॉपर्टी के मालिक। अब जीव को अपने अनंत ब्रह्मांड में जरा सी अगर जैसे ही ख्याल में आएगा तो अहंकार चुमंतर, नहीं तो आई एम समथिंग आई एम समथिंग आई एम समथिंग के भाव से मर जाएगा पूरा, बराबर ख्याल में। तो लोक की विशालता समझने पर जीव को अपने संयोगों की तुच्छता ख्याल में आती है, तो अहंकार उतर जाता है। पॉइंट समझ में आया। इसीलिए जीव को विशेष जानो, और लोक की विशालता को समझने के लिए ये भूगोल समझना जरूरी है, बराबर। बाकी जो 3-4 पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे।